Hello all. Today we are starting with chapter number 10 रात का चौकीदार। इस चैप्टर के लेखक है सुरेश कुशवाहा। इन शॉर्ट दे आर कॉल्ड तन्मय उर्फ उनका दूसरा नाम। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वहीं कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृत करने का प्रयास किया है। मतलब इस पाठ में लोगों ने चौकीदार वो पोस्ट वो लोगों का इम्पोर्टेंस बताया है कि जहाँ पे कुछ लोग बहुत ईमानदारी से मेहनत करके वो काम को रिस्पेक्ट करके वो जॉब निभाते हैं, तो कुछ लोग काम चोरी करके मुफ्तखोरी रिश्वतखोरी बन के कुछ आड़े टेढ़े काम कैसे करते हैं, ये इस चैप्टर में बताया हुआ है। सो लेट अस सी। दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड हो, झमझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। उन्होंने बोला दिसंबर जनवरी की ठंडी रात हो, बारिश हो, गर्मी हो, कोई भी हो, हर मौसम में ये जो चौकीदार है वो रात 12 बजे 1 बजे के बाद बिल्डिंग के चक्कर काटते रहता है, सीटी बजाते रहता है, हमें चौकन्ना करते रहता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, साहब जी पैसे। मतलब हर महीने की फर्स्ट तारीख को सैलरी मांगने आ जाता है। कितने पैसे, वह उससे पूछता है। साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपए। आपको तो मालूम ही है। मतलब उससे पूछा कि कितना पैसा बनता है, तो उसने बोला 1 रुपया 1 दिन का, तो 30 दिन का 30 रुपया पूरा महीने का, इन शॉर्ट। तो आपको तो ये मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? तो उसने बोला कि महीने में तुझे कितने घर से पैसे मिलते हैं? साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। उसने बोला कभी 60 घर, कभी 50 घर, कोई त्योहार आता है, फेस्टिवल आता है, तो आप देखते हो कि आपके घर पे भी ऐसे वॉचमैन हो, ये हो, वो दिवाली मांगने आते हैं, कुछ पैसा एक्स्ट्रा मांगने आते हैं बोनस समझ के, क्योंकि उनका थोड़ा ठीक ठाक गुजारा हो जाता है, उनके घर पे भी ऐसे फेस्टिवल्स मना सके, ऐसा इतना उन लोग जमा करने का ट्राई करते हैं। तो वही बात यहाँ पे समझाइए कि जो थोड़ा बहुत आता है उससे गुजारा हो जाता है। पर कॉलोनी में तो 100 सवा 100 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो सामने वाले ने पूछा कि कॉलोनी में तो मोर देन 100 घर है, तो फिर भी तुमको इतने कम घरों से ही पैसा क्यों मिलता है? मतलब अगर अज्यूम करो कि 100 भी घर है, तो 50 घर से मिलना मतलब ओनली 50% ऑफ द हाउसेज आर गिविंग हिम मनी। तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो ही नहीं? उसने पूछा। इन शॉर्ट उन्होंने बोला कि अगर इतने कम घरों से दिया जाता है, तो जिन घरों से पैसा नहीं मिलता तो उन घरों के सामने सीटी बजाकर चौकन्ना वगैरह मतलब चौकीदारी क्यों करते हो उनके घर का? हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर से कुछ चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर तो हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते, इसके लिए चौकीदार ने चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। तो जब उन्होंने पूछा इसके सामने कि तो फिर उनके घर की चौकीदारी क्यों करते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये चौकीदारी जो है वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर मैंने नहीं की तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और ऊपर से लोग मेरे पे ही इल्जाम लगाएंगे कि हम चौकीदार को पैसा नहीं देते, एक्स्ट्रा बोनस नहीं देते, दिवाली नहीं देते, तो उसने हम पे चोरी करवा दी। तो ऐसे लोगों के घर की चीजों का ध्यान रखना तो और भी ज्यादा बनता है, क्योंकि उनके घर पे चोरी हो जाएगा तो सारा पुलिस वुलिस बुलाएंगे तो वो सबसे पहला शक तो हम पे ही करेगी, और ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी ना किसी चीज से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत ही छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिझकियां, धुतकार और धौंस मिलने का तो रोज की बात है। उसके साहब ने पूछा कि इतना तो बताओ कि तुमको किसी चीज से डर नहीं लगता?
तो चौकीदार ने बोला कि डर क्यों नहीं लगता, इंसान है, जितने भी जीव है सबको किसी ना किसी चीज से डर लगता है, पर ड्यूटी है निभानी पड़ती है। तो कई बार गली में आवारा गुंडे होते हैं, पियक्कड़ बेवड़े लोग होते हैं जो दारू पी के तमाशा करते हैं, उनसे हाथापाई हो जाती है। तो काफी बार ऐसे अमीर घर के क्लासी लोग आते हैं जो ऐसा 2 मिनट में इज्जत उतारते हैं, हमको कुछ नहीं समझते, तो उनकी धुतकार, उनकी गालियां सुनना ये तो रोज का हो गया है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? तो उसने यही बोला कि ये सब अब मेरे लिए रोज का हो चुका है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम सोते कब हो? वह फिर प्रश्न करता है, मतलब उसके सामने वापस पूछा कि अच्छा तुम सोते कब हो? साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब ठीक ठाक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात फिर जगने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। उसने बोला सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी का चक्कर लगाता हूँ, चेक करता हूँ कि सब ठीक ठाक तो है ना, फिर जब ऐसा लगे कि हाँ नहीं सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो कल रात की यानी पहले वाले रात की नींद पूरी कर लेता हूँ ढंग से, ताकि आज रात को वापस अच्छे से जग सकूं और कॉलोनी की देखभाल कर सकूं। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊं। तो उसने बोला ठीक है, अभी आप पैसे दे दो तो मैं अगले घर भी जाऊंगा। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देता उनका ध्यान तुम्हें ज्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों की ही करनी पड़ेगी, समझे? तो उसने बोला कि अरे अभी तो तुमने कहा कि जो घर पैसा नहीं देता उनका डबल ध्यान रखते हो, क्योंकि वो चोरी का इल्जाम ना लगाए, पुलिस के सामने ना जाना पड़े, तो इसके लिए अभी तुम्हें मेरे घर की भी डबल चौकसी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी तुमको पैसे नहीं दूंगा। जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। तो उसने बोला ठीक है फिर जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि वो बेचारा किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण में एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला, निष्कपट निष्कपट का मतलब होता है बिना बोलते हैं ना कपट के, निष्कपट भाव से करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। तो जैसे उन्होंने मना किया तो चौकीदार तो अगले घर चला गया। तो ये कवि जो है वो सोचने लगा, कवि नहीं सॉरी लेखक जो है वो सोचने लगा कि बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी दबाव के या ऐसा झिझक के कि झगड़ा करके, जो खुद सेफ नहीं है लेकिन वो हमारे बिल्डिंग को, हमको कितना सेफ रखता है, कितनी ईमानदारी से अपना जॉब करता है। मैं रात भर उहापोह में रहा, ठीक से नींद नहीं आई। सवेरे उठने तक मैंने निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरी मेहनत ताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। मतलब कभी वो लेखक को रात भर नींद नहीं आई सोच सोच के कि मैंने मना किया, फिर भी वो बिना कुछ बोले चला गया, कुछ मांगा नहीं, कुछ झगड़ा नहीं, कुछ बहस नहीं, कुछ नहीं, फिर भी अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करता है। तो इसके लिए जो लेखक है वो रात को ठीक से सो ही नहीं पाए। तो सुबह उठ के उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया। उन्होंने वॉचमैन को बुलाया, वॉचमैन को बुलाकर बोला कि ये लो पैसे, मेरे घर की चौकीदारी करने के लिए तुम्हें जितनी मेहनत की है तुमको उस मेहनत के हिसाब से अपने पूरे पैसे मिलेंगे, हक के पैसे मिलेंगे। तो चौकीदार भी खुश हो गया, सलाम किया, रिस्पेक्ट दिया। तो उसके बदले में लेखक को भी उसके प्रति, चौकीदार के प्रति बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान जागा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इज्जत से, रेस्पेक्टफुली अपनी ड्यूटी निभाते हैं, ना ही सिर्फ पैसे के लिए। तो लेखक को उसके प्रति मन में रिस्पेक्ट और श्रद्धा बहुत बढ़ गई। तो ये था ये चैप्टर जहाँ पे लोगों ने बताया है कि कुछ लोग बहुत मेहनत से अपना गुजारा करते हैं, तो कुछ लोग चोरी चकारी करके, काम चोरी करके अपना गुजारा करते हैं। सो इफ एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो।